कर मां सरस्वती को नमन प्रथम, कर मां सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति की वंदना करता हूँ। हो कामनाएं सबकी पूरी, हो कामनाएं सबकी पूरी, यह विनती मन ही मन में करता हूँ। आज हम बाल दिवस जो चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का आज जो उनके पदोन्नति के उपरांत उनको हम बधाई देना चाहते हैं और काफी दुखी मन से हम उन्हें आज विदाई भी देना चाहेंगे, जो काफी एक हरपाल सर से और श्रीमान अतुल सर से निवेदन करना चाहूंगा कि माँ के, भारत माँ के जो चित्र है उस पर कुछ फूल अर्पित कीजिएगा। श्रीमान अतुल सर और श्रीमान हरपाल सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर योगिता गोस्वामी को बुलाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर आए। वैष्णवी कड़ाकोटी यहाँ पर पहुँच रही है। तेरी रंगल पिछोड़ी कमू, तेरी रंगल पिछोड़ी ला, तेरी रंगल पिछोड़ी कमू, तेरी रंगल पिछोड़ी ला। आई चवनी बूटा छाजरिया कमू जी रहे, आई चवनी बूटा छाजरिया कमू जी रहे। बस आरती को मेरा सत्तर नमन। यहाँ पर उपस्थित शिक्षार्थी महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सभी छोटे भाई बहनों एवं मेरे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को कि यहाँ पर हम बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपको बाल दिवस के बारे में दो शब्द बताना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इस दिन को विशेष रूप पर सभी लोग बाल दिवस के रूप में काफी अच्छा यहाँ पर प्रकाश डाला। मैं बता दूं कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान और वरिष्ठ राजनीतिक विद्वान कूटनीतिज्ञ श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को तत्कालीन इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था उस समय, अब इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो चुका है, को 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और यह भारत रत्न थे। भारत रत्न इनको 1955 में जो भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो आपको यह बताते हुए बहुत हर्ष का विषय हो रहा है कि जब पूरे विश्व में 1954 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी कि 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा, तो लेकिन भारतवासियों ने भी सोचा कि अगर विश्व में कोई बाल दिवस मनाया जाता है तो क्यों ना हमारे देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बाल दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में एक दिवस को बनाया जाए। बी सेंटर में आजा।
सेंटर में केजरीवाल सर को ये लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा कि नवोदय केवल स्कूल नहीं, यहाँ तो अपना हमारा एक परिवार होता है। नवोदय केवल स्कूल नहीं, यहाँ तो अपना एक परिवार होता है। मानो यहाँ हर दिन खुशियों से भरा त्योहार होता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है, यह नवोदय एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर दिल में बस प्यार और प्यार होता है। हर सूरत खास है, सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं विद्वान शिक्षकगण एवं सम्मानित श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। खास मिजाज से जाने जाते हैं जो दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो दिल में रहते हैं हरदम उन्हीं की खिदमत में मस्तक नम होते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ साथी ओ राही ओ साथी ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धे प्रसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम। परम पूजनीय मां शारदे को मेरा सत्संग नमन। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे नवोदयांश, जैसे कि आप सभी को विदित है, आज हम यहाँ पर बाल दिवस और वरिष्ठ प्रवक्ता श्री केजरीवाल सर की हम यहाँ पर विदाई समारोह पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद में हुआ था। तो उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूपा रानी था। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और एक जो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे, मतलब जिन्होंने हमारे देश को एक विकास की राह पर, स्वतंत्र भारत को एक विकास की राह पर चलाया। I grew up in a place where they told you what to chase,
Told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself. तो आज हम केजरीवाल जी की विदाई समारोह में उपस्थित हैं सभी लोग, और बड़े दुख की और इस स्कूल के लिए मतलब दुख भरा दिन ही है समझो आप। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों से टीचर का ज़्यादा अटैचमेंट रहता है और उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत होता है। तो आज हमारे स्कूल से एक होनहार टीचर विदा हो रहे हैं, और दुख का सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, और दुख इसलिए भी मिला हमें, अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उप प्राचार्य के पद पे जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कविता पुत्याल को। कविता पुत्याल जो जिला में इतिहास है कि 52 गज का दामन है। चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे। आम की डाई माँ, काफल की डाई माँ, बांझ की डाई माँ, बुरास की डाई माँ, मोनालिसा चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, समस्त विद्वान साथियों, विद्यालय के कर्मचारी मित्रों तथा आज विदाई लेने वाले हमारे केजरीवाल सर, छात्र छात्राओं, जैसा कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए, इसमें 2-3 कार्यक्रम सम्मिलित हैं। विशेष रूप से बाल दिवस की पूर्व संध्या पर हम एकत्रित हुए हैं। बाल दिवस 14 नवंबर, लेकिन आज 13 नवंबर को हम उस कार्यक्रम को सम्मिलित हैं। मूल रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कश्मीरी पंडित के रूप में कौल पंडित थे, और इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, इसके नहर के किनारे रहने के फलस्वरूप बाद में नेहरू हो गए। और बहुत अच्छी कुशलता पैसे वाले लोग थे, बहुत अच्छे जगह पहुंचने वाले भी थे। बैरिस्ट्री करने के उपरांत भारत वापस आए और भारत के विभिन्न आंदोलनों में हमने भाग लिया। अंततः भारत के प्रधानमंत्री बने, और उस समय भी बच्चों से बहुत उनका लगाव था। तो बच्चों के लगाव के फलस्वरूप अपने जन्म दिवस को वही बाल दिवस के रूप में मनाना चाहते थे। फलस्वरूप आज बाल दिवस, बच्चों से प्रेम करने वाले जवाहरलाल नेहरू के फलस्वरूप यह दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उनसे उनकी अच्छी चीज़ों की शिक्षा लेंगे कि उनमें बहुत बड़ा गुण था नेतृत्व का। उस नेतृत्व के गुण को कम से कम सीखेंगे, जो उनके अवगुण थे उन्हें छोड़ देंगे।
तो उनके अच्छे गुणों को जहाँ अच्छा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, और उस अच्छे को हमें अपने साथ अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। प्यारे छात्रों, आप भी उनके अच्छे गुणों से अच्छा अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू था हमारे श्री केजरीवाल सर का यहाँ से विदाई समारोह। अगस्त 2012 से वे हमारे साथ 2016 से हमारे साथ थे। तो विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा कि उनके क्या गुण, सज्जा करने में क्या महारत उनको हासिल है। किसी भी चीज को सजाने सजाने में तो बहुत ही महारत हासिल है। आपने देखा कि जिस कमरे में भी वो गए उस कमरे को इतना सुंदर बना दिया कि देखने लायक हो गया। जब ये पहली बार स्टाफ रूम में आए हमारे, तो उन्होंने स्टाफ रूम को ही बदल डाला। तमाम जो है उन्होंने सब चीजें इधर से उधर करा करके उन्हीं चीजों को इधर से उधर करा के तुरंत ही बदल दिए, और सब लगने लगा कि यह कमरा वास्तव में नवोदय का है। सीबीएसई रूम में भी जब भी कोई जाता है तो बड़ा खुश होता है कितना अच्छा है। तो बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया। यह गुण उनमें बहुत बड़ा है। आपसे भी है, उस गुण को आप लेंगे कि सज्जा गुण कितना अच्छा है। क्या आप जिस कमरे में जिस बेड पर आप सोते हैं क्या उतना अच्छा आप बनाते हैं। वैसे अक्सर महिलाएं सजाने में बहुत महारत हासिल होता है, लेकिन उनमें तो कहीं उनसे भी कहीं अच्छा गुण याद देखा मैंने। विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ रहा तो जहाँ भी गए उनको नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। पैकिंग चार्जेस भी जब करते थे सीबीएसई की कॉपियों को ये ढंग से पैकिंग करते थे, हिलता नहीं था। बहुत अच्छा गुण यह था उनमें। विशेष रूप से केजरीवाल जी के लिए आईआईटी कॉलेज से निकले हुए केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा, हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी से निकल कर आए और एक अध्यापक के रूप में हमारे साथ रहे। प्रयास करेंगे गाने का। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्त
दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। गोस्वामी ने तो जैसा कि अभी मैंने बोला था, हमारी वरिष्ठ अर्थशास्त्र प्रवक्ता श्रीमती ललिता अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि आप इस मंच पर आए और हमारे सबके प्रिय केजरीवाल जी को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना शुक्रिया प्रोत्साहन के लिए। हरी रोज तेरे घर आते राधे I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. माँ सरस्वती के प्रांगण में माँ सरस्वती से अनुमति लेते हुए मैं आपसे दो शब्द कहूँगा। धन्यवाद है हमारे प्रिंसिपल साहब को कि हर घड़ी हमें याद करते हैं और हमारा भी प्रयास रहता है कि हर जगह उपस्थित हो रहे। एक
हमारे यहाँ नियम चलता है मौसमों में, एक आदान काल होता है, एक विसर्ग काल। आदान काल और विसर्ग काल के बारे में बता दूं, आप संक्रांति जानते होंगे। एक संक्रांति होती है, सत्तु संक्रांति भी कहते हैं, वो बीत चुकी है, अप्रैल महीने पड़ता है वो। तो एक संक्रांति से आदान काल होता है, जिसमें आदत्ते बलम यस्मिन काले थी आदान काल। जिस काल से प्रारंभ होता है बल का संचय होना, उसे आदान काल कहते हैं। और दूसरा काल होता है विसर्ग काल, जिसके बाद से जो बल हम अर्जित किए रहते हैं फिर वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो हमारा बल अप्रैल महीने के बाद से वो क्षय होता है। अब इधर जो होता है आदान काल होता है, ये जो हम शुरू कर रहे हैं उसके पहले क्षय होता है, अप्रैल में जो होता है 14 अप्रैल को लगभग होता है। क्योंकि उधर मौसम ऐसे होते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे मौसम ठंडक का आता है और बढ़िया बढ़िया हरी सब्जियां मिलती हैं हमको, सारे मटर से लेकर के मटर पनीर इत्यादि सारे भोजन करते रहते हो, तो बल का संचय होता रहता है। ठंड के मौसम में जो भी खाते हो पचता रहता है। तो जब मौसम ने तो बना दिया, आदान और विसर्ग काल दोनों बना दिया है, तो सृष्टि की रचना ही है। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। रथ का चक्का देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, शुक स्तंभ पे जो चक्का बना हुआ है, जो हमारा चक्का बना हुआ गोल तिरंगे पे, वो भी रथ का पहिया ही है। तो एक पहिए की जो पहला पंक्ति होता है सबसे ऊपर, जो 12 की घड़ी में जो 12 बजता है उस तरह का होता है, वो कालक्रम से एक तो परिवर्तमान होता रहता है, धीरे नीचे आता फिर अपने उदय को चला जाता है। तो संसार है, परिवर्तमान होता है। और ये जीवन क्या है? झरना है, जीवन ही इसका पानी है, सुख दुख के दो किनारों से चल रहा राह मनमानी है। तो आशा करता हूं कि आपको डॉक्टर साहब की बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। काफ़ी मजाकिया ढंग से, काफ़ी फनी नेचर है उनका। मैं उनसे काफ़ी सोशल मीडिया पर भी जुड़ा हूं, उनके मैसेज पढ़ते रहता हूं। काफ़ी बातें, ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। और वाकई में आपने यहाँ पर जो अनुशासन दिखाया है, जो हमने लास्ट में आपसे बोला भी कि इसका मतलब यह तभी होता है जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से, इतना व्यस्त समय होने के बावजूद आपने हमारे बीच में आकर हमारे बच्चों को आशीष वचन कहे और उनको भविष्य के लिए ज्ञान लोरिया जो एक काफी अच्छी कैलोग्राफी करती है, सुलेखन और चित्र में काफी अच्छा। खुशी दे आपको सूरज की किरणें, हर खुशी दे आपको आने वाला हर कल, हर खुशी दे आपको सूरज की किरणें, हर खुशी दे आपको आने वाला पल, हर खुशी दे आपको। मैं मतलब लोरिया जी, मैं देने वाला कौन होता हूँ, मैं देने वाला कौन होता हूँ, ऊपर वाला हर खुशी दे आपको, ऊपर वाला हर खुशी दे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि
बोलना में भी दिक्कत हो रही है अब कि गला भराने क्यों तैयार है। तो लास्ट में अब हमारे प्रधानाचार्य का अभिभाषण होगा, उससे पहले लास्ट में विदाई सॉन्ग जो सभी बच्चों की ओर से, नवोदय परिवार की ओर से रश्मि तिवारी सर को डेडिकेट करेगी। उसके बाद हमारे प्रधान महोदय विदाई सॉन्ग को पढ़ेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे, उनकी सेवाओं के प्रति उनको बाहर चलो आशीर्वाद देंगे। और इस बीच में हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रोग्राम विदाई सॉन्ग रश्मि तिवारी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, इस विद्यालय का नाम हर व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे केवल उत्तराखंड में ही ये नवोदय विद्यालय है और भारत के किसी भी राज्य में ये सुविधाएं नहीं है। इसकी हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी होगी, तो वैसे आपको थोड़ा बता देते हैं। ये जो नवोदय की परंपरा है केवल हमारे उत्तराखंड में है और किसी स्टेट में नहीं है। तो यहाँ के आप हो और हम लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे काफी बढ़ चुकी हैं। आज हम यहाँ पर ये बाल दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं और इतना अच्छा पल, और हम हमारे मध्य के साथी, मध्य के बीच में रहे हुए श्री गेजवाल जी, ये एक अवसर होता है, शुभ अवसर। देखिए अपने आप जो है एक ओकेजन बन गया और रंगोली इतनी बढ़िया बनाई हुई थी। आज टैलेंट, यानी जो गेजवाल जी ने बताया आपको, आप लोगों के पास काफी टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। तो आपको जो है लीड करना है, फॉलो नहीं करना है, ठीक है? इस बात की आप लोग प्रॉमिस करेंगे? तो जोरदार तालियां बजाइए फिर अपने लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे इससे पूर्व के एसडीएम साहब थे श्री अभय प्रताप सिंह, जानते थे उनको? आपके साथ उन्होंने मकर संक्रांति के दिन, उस दिन जो है जो वो खजूरे और वो होता है ना, उसको खाया था, याद है आपको? यस, वो भी नवोदय पढ़े हुए हैं, ठीक है? उसके बाद जो अभी जो हमारे राहुल शाह सर थे एसडीएम साहब, वो भी नवोदय पढ़े हुए हैं। तो जो अभी आपने गेजवाल सर के मुंह से सुना कि भाई नवोदयन से जो है लीड करता है, आप साक्षात देख लीजिए। तो फॉलोअर नहीं बनना है। यहाँ आकर के आपने इतना बड़ा त्याग किया है। शिक्षक का बच्चा यहाँ आ रहा है अपने घर परिवार को छोड़ करके, इस वाटिका पर आया हुआ है और यहाँ से अपने को जो है लीड करने के लिए तैयार करना है। ये सब हम लोगों की इच्छा है आप लोगों से कि आप हमेशा हमको लीड करते हुए दिखाई दो, फॉलो करते हुए नहीं। तो इसलिए जितना भी आपसे जो भी होता है, अपनी जगह पर अपना परिश्रम करो। हर फील्ड में अनेक मौके मिलेंगे आपको, और ये सब किसी एक की बदौलत से नहीं होता है।
आप लोगों का भी तो सहयोग है इसमें, जो बच्चे चले गए पढ़ करके उनका भी सहयोग है। बार बार हमारे जहन पर नाम आता है मनोज नाथ गोस्वामी, योगेश दौरवी, अच्छे अच्छे नाम हमारे जीवन पर आते बार बार। एक नरेश बिष्ट लड़का था और एक दीपक बिष्ट ही हौली चौनलिया का था, जो ऊर्जा फील्ड में ऊपर स्टेट लेवल तक गए थे। रोशनी वैद्य, तो ये जो नाम है। और एक हमारे यहाँ हम जब कभी लिस्ट बनाते हैं, एक सम हरकोटिया है, कोई डॉक्टर बनी हुई है एम्स में। हमको भी फक्र होता है बेटा कि नवोदय से हमने पढ़ के इतने बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं और कुछ होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में गए हुए हैं, टॉप में गए हुए हैं। बस यही उम्मीद है आपसे। तो इसी उम्मीद को बनाए रखने के लिए जितना आपसे होता है इस दुर्गम क्षेत्र में, हम इसको दुर्गम क्षेत्र मानते हैं, तो इस दुर्गम क्षेत्र में आप इतना भी करोगे। और एक बात आप ठान लो बेटा, जो दुर्गम क्षेत्र में या जो गरीबी में पला बड़ा होता है वही ऊंचा बच्चा बनता है। इस बात को आप बिल्कुल ये मान के चलो। बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, हल्द्वानी पढ़ते हैं, नैनीताल पढ़ते हैं, घर परिवार पूरा संपन्न है उनका, लेकिन वो कोई सक्सेस नहीं होते। आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देख लीजिए। सक्सेस आप ही जैसे लोग हो जो गरीबी में रहेगा, जो ठोकर खाएगा, जिसको पता है कि मेरे माँ बाप की परिस्थिति क्या है और मुझे इतना अच्छा चांस मिला हुआ है, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका स्कूल मुझे मिला है, तो यहाँ से मुझे अपने परिवार के लिए एक एसेट स्थापित करना है अपने पर। ये इतना बढ़िया मेहनत से देखिए, इतना बढ़िया कार्ड बनाया है बेटी ने। इसके अंदर जो लिखा है उसको भी मैं जरा वाचन कर रहा हूँ, कितना बढ़िया इसने लिखा है। आप देखिए अंदर सब अंदर टैलेंट ही टैलेंट भरा है। तो सुनिए आप लोग, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे पर आशा है यही हमारी, जहां भी जाओगे खुशियां ही खुशियां पाओगे। और आगे है, और आगे है, सोच वो आपकी होगी, सोच वो आपकी होगी, मगर आवाज देंगे हम। आप तो आपने देखा होगा, मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे, मगर परवाज देंगे हम।